हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9वीं के पाठ अध्याय 11 को शुरू करने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली जो पहली वाली आती है, उस प्रश्नावली में है शंकु। शंकु के बारे में जान लेते हैं पहले। शंकु जो है एक जोकर की टोपी आपने देखी होगी, ठीक वैसा ही होता है शंकु, है ना। जोकर की टोपी जैसा होता है शंकु, कुछ इस प्रकार की आकृति, ठीक है, जिसमें ये और ये दोनों साइड से ये दिख रहा है अपने को, एकदम से यूं गोलाई में होता है। आइसक्रीम का कोण जो होता है वो समझ लीजिए वैसा होता है। तो ये जो दिख रही है आपको, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ये इसकी सीधी ऊंचाई h हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी इसकी त्रिज्या r, ठीक है। और सीधी ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। अभी देखिए, किसी भी प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई, सीधी ऊंचाई और त्रिज्या, इन तीनों में से कोई दो हमें ज्ञात है और तीसरा हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, अर्थात L यहाँ कर्ण हो जाएगा। तो L स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम तीनों में से कोई दो हमारे पास ज्ञात है तो हम तीसरे को ज्ञात कर सकते हैं। L ज्ञात करना है, ये दोनों मौजूद है तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों मौजूद है और ये ज्ञात करना है तो भी कर सकते हैं, या फिर ये ज्ञात करना है और ये दोनों है तो भी हम इसी से ज्ञात कर सकते हैं। अधिकांश प्रश्नों में तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी रहती है, तो L जो है वो हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट कर देंगे, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होने के बाद अब देखिए, इसमें भी दो प्रकार के प्रश्न होते हैं आपके, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, है ना, बेलन, शंकु, कोई भी 3D इमेज जो बनेगी वो उसके जो पृष्ठ होंगे, दो प्रकार के पृष्ठ हम याद करते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होता है। वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ अलग अलग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए तो आप वक्र पृष्ठ ही ज्ञात करना, वक्र पृष्ठ ही पार्श्व पृष्ठ होता है। और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दो प्रकार के क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। इस एक्सरसाइज में आयतन नहीं है, ठीक है, फिर भी आयतन का सूत्र भी देख लेंगे साथ के साथ। चलिए, तो अभी केवल हम शंकु की बात करते हैं। शंकु में एक होती है तिर्यक ऊंचाई, एक होती है सीधी ऊंचाई, एक होती है त्रिज्या। इसके अलावा और कोई माप यूजफुल है ही नहीं, और कुछ होता भी नहीं है वैसे, है ना। व्यास है तो त्रिज्या का गुणा कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर, या व्यास दिया हो तो उसको आधा करके त्रिज्या बना करके हम फार्मूले में यूज कर लेंगे, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी है, ये फार्मूला लगा के कर लेंगे। अब इसका जो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, वक्र पृष्ठ ओब्लिक पार्श्व पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ओब्लिक पार्श्व पृष्ठ, जो पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ जिसे हम कहते हैं, वो होता क्या है पहले समझ लीजिए। देखिए, ये जो नीचे आधार दिख रहा है, मान लो कि ये आइसक्रीम है और आइसक्रीम को आपने ऐसा रख दिया है, तो वो नीचे से भी कवर्ड रहती है ना, कागज से या किसी भी पैकिंग से कवर्ड रहती है। तो वो हिस्सा जो है उसको एक वृत्ताकार है ना, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी शेष बचा हुआ हिस्सा, अब मान लो आपने अंदर से आइसक्रीम निकाल ली और खाली कवर बच गया आपके पास, ऊपर से ये हटा दिया वृत्ताकार, आपने जो हिस्सा था वो हटा दिया और आइसक्रीम को खींच के बाहर निकाल लिया अंदर से, मान लो कि वो भी एक कोण के अंदर ही थी, इसी प्रकार के शंकु में थी। तो उसको निकालने के बाद एक जो कागज का कवर आपके पास बच जाएगा, कुछ इस प्रकार का बच जाएगा, है ना, इस प्रकार का। अब उसको आप कैंची से यहाँ से काटना शुरू करते हैं और यहाँ तक काट देते हैं एक जगह से, और इसको खोलते हैं पूरा। काटने के बाद यहाँ से कैंची से काट के इसको खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है। तो इस
इस पूरे का जो क्षेत्रफल होगा वही इस वक्र का क्षेत्रफल होगा। इसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं, वो है पाई आर एल। पाई आर एल, जहाँ पाई का मान हम 22/7 रखते हैं, ठीक है, और आर त्रिज्या जो भी दी होगी वो रखेंगे, और एल त्रिज्या ऊंचाई जो भी इसकी होगी वो हम रख करके इसको हल करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो वर्ग इकाई होगी। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर, जो भी है, किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर। वर्ग इकाई में ही क्षेत्रफल का आंसर लिखना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, वर्ग इकाई में ही लिखना है, ठीक। ये हो गया आपको वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करना हो तो। अगर संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो तो देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो क्या होगा, देखिए, वक्र पृष्ठ इसका तो हमने कर ही लिया पूरा, पाई आर एल आ गया, है ना, और इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये दोनों मिला के इन दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। देखिए, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये हो गया आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कॉमन भी निकाल के हम एक बना सकते हैं, पाई आर कॉमन निकाल दिया तो आर प्लस यहाँ पाई आर निकलने के बाद एल बचेगा। ये हो गया आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपके पास जो यूजफुल सूत्र होंगे, एक, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है तिर्यक ऊंचाई। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़े, हो सकता है कि तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दे रखी हो, त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो भी आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। हो सकता है कि तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी हो, सीधी ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो भी हम इसकी सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये सूत्र यूजफुल है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का ये दूसरा सूत्र है, ये यूजफुल है। और तीसरा देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये यूजफुल है। ये तीनों सूत्र यूज करेंगे और इन सवालों को हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 1, देखिए 11.1 का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। शंकु जो है उसके आधार का जो व्यास है वो 10.5 कितना है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास अगर 10.5 है तो ये यहाँ पर इसका केंद्र मान लेते हैं, क्योंकि वृत्ताकार है तो केंद्र तो है ही सही। तो ये हो जाएगी त्रिज्या, इसकी आधी हो जाएगी, किसकी, 10.5 सेंटीमीटर की आधी कर लेंगे। ये व्यास है d और ये त्रिज्या हो जाएगी, आधी कर लेंगे। एक चाहिए हमें सीधी ऊंचाई और एक चाहिए तिर्यक ऊंचाई। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पहले ये देख लेते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एल बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात चले, वक्र पृष्ठीय करना है तो सीधी ऊंचाई से अपने कोई मतलब ही नहीं है, अभी आवश्यकता ही नहीं है उसकी, ठीक है ना। दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का व्यास दिया है, शंकु का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें चाहिए त्रिज्या। क्यों? क्योंकि सूत्र जो लगेगा वक्र पृष्ठ का वो होगा पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू तो रख देंगे। आर चाहिए, एल हमारे पास है, तो आर हमें चाहिए, तो आर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या करना है, व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, है ना, 50-50, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, दो त्रिज्या मिला करके व्यास बनता है। तो व्यास को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी भैया, शंकु की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी आपकी आर बराबर हो जाएगी d/2, व्यास का आधा, यानी कि 10.5/2, ठीक है। और अगर आप इसको हल करेंगे, 2 × 10, 2 × 4, 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए जो ज्ञात करना है वो लिखिए सीधा,
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर याद करना है। ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र लिख देंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान 22/7। अच्छा, इसको क्या करना है, देख थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट में नहीं लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा और इजी करना चाहते हैं, तो इसको यूं भी कर सकते हैं, इसका दशमलव रिमूव कर दीजिए, ये हो जाएगा 105/2 और ये पॉइंट रिमूव होगा, उसके बदले में एक जीरो यहाँ हम बढ़ा देंगे, है ना। नीचे दशमलव हटेगा तो ऊपर जीरो लग जाता है, ऊपर से दशमलव हटेगा तो नीचे जीरो लग जाता है। कितने जीरो लगेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लग जाएंगे। तो एक ही अंक है इसमें, तो एक अंक के बदले में एक जीरो लग गया, दशमलव रिमूव हो गया। ठीक है, अब इसको हम जो है काट भी सकते हैं, कट जाएगा, ये 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौक 21/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर की जगह पे 21/4 लिख देंगे, 21/4 लिख देंगे इंटू एल, एल तो है अपना 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से कट गया, 2 एकम 2, ये 11। तो देखो क्या बच गया, 11 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 5 3 15, 15 और 165 वर्ग सेंटीमीटर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्रफल कोई सा भी हो, वक्र पृष्ठीय हो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय हो, क्षेत्रफल की जो लास्ट में इकाई आती है, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई में ही आएगी, और ये लिखना ही है कंपलसरी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसमें नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, लिख दीजिएगा। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, दैट्स ऑल। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का जो व्यास दिया है वो 24 मीटर है। आधार का व्यास, किसके आधार का व्यास भैया, शंकु के आधार का, आधार का व्यास, जैसा कि पिछले सवाल में दिया था, सेम वैसी प्रोसेस है, उसमें 10.5 व्यास दिया था, उसको हमने आधा किया था, यहाँ पे 24 दिया है व्यास, तो इसको हम आधा कर लेंगे, व्यास d बराबर है 24 मीटर। ठीक है, तो हमें तो व्यास से सवाल हल नहीं होगा, हमारा त्रिज्या से होगा, तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी भैया, शंकु की त्रिज्या r बराबर d/2 बराबर 24/2 बराबर 12 मीटर। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ठीक है, अच्छा क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है भैया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है सूत्र, पाई आर आर प्लस एल, ये सूत्र होता है ना। तो यहाँ पे एच की आवश्यकता हमें नहीं है, तो एच हम ज्ञात ही नहीं करेंगे, सीधे सीधे सूत्र, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है, बराबर हो जाएगा पाई आर आर प्लस एल, या आप वो भी लिखोगे तो चलेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, है ना, एक ही बात है, अलग अलग नहीं, पर उसमें 2 बार वैल्यू रखने की बजाय ये सीधा सा पाई का मान आप रख देंगे 22/7। ठीक है, इंटू आर की जगह क्या लिखना भैया, 12 लिखना है, तो हम लिख देते हैं 12 गुणा, यहाँ हम आर की जगह फिर 12 लिखेंगे, प्लस एल, तिर्यक ऊंचाई जो दे रखी है वो है 21,
ठीक है, 22/7 गुणा 12 गुणा 21 और 12 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 33। अभी क्या होगा, यहाँ पे कटने जैसी कंडीशन नहीं दिख रही है ना, तो इन सबको गुणा करके 7 से भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 240 8,700। हाँ ठीक है, और फिर यहाँ हम बटे में 7 लिखेंगे, 7 का इसमें लगा दीजिएगा भाग, तो आंसर आ जाएगा आपका जो भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका वो प्राप्त हो जाएगा। 7 × 7 7 × 14 17 28 लगभग ये आ जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपके शंकु का हो गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आंसर लिख दीजिएगा। अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट आधार की त्रिज्या, सेकंड शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई L है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 308 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दिया है 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r ज्ञात करना है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधार की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, आधार की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसमें सूत्र लगा कर क्या है और तिर्यक ऊंचाई का मान रखेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भैया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपका दिया है 308 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल बराबर है 308। इससे हल करेंगे, पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणा त्रिज्या तो हमें मालूम नहीं है, त्रिज्या तो ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई की जगह हम लिख देंगे 14 बराबर में 308 और इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7 7 दूनी 14 2 22 दूना 44 22 दूना 44 r बराबर हो जाएगा 308। तो r बराबर हो जाएगा 308/44। अब इसको आप हल कर लेंगे, थोड़ा सा काट के कट जाएगा, ये किस पार्ट से कटेगा 7 बार में आ जाएगा, है ना। 44 से इसको कट कर लेंगे या भाग लगाएंगे तो 7 प्राप्त होंगे, कुल मिला के आंसर आएगा, त्रिज्या आएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिज्या हमें पता चल गई, अब हमें पता करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ, दोनों मिला के होता है। तो वक्र पृष्ठ तो हमें दे ही रखा है जी, है ना। अगर हम केवल आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें जोड़ दें तो भी हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट उसको सूत्र लगा के करें तो भी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं यहां बता देता हूं आपको। देखिए
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा आपका आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमें दे ही रखा है 308, तो हम ऐसा कैसे लिख देते हैं 308 यहाँ पे। आधार का क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसको हल कर लेते हैं, पाई का मान लिख देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर लिख देंगे 7 का स्क्वायर प्लस 308 एज इट इज, है ना, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 दो बार लिख देंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 308 एज इट इज। ये आपका 7 से 1 7 तो कट जाएगा, बाकी 7 दूसरा वाला जो है उसका इसमें गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 प्लस 308, तो आपका हो जाएगा 300 और 1 400, 8 4 12 62, 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा। अतः शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। ये आपका हो गया आंसर क्लियर। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, शंकु के आकार का एक तंबू है 10 मीटर ऊंचा और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। एक तंबू है, टेंट, इस प्रकार से, जिसकी हाइट 10 मीटर है और आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है। ठीक है, ये त्रिज्या जो है 24 मीटर है और ये जो हाइट दे रखी है वो 10 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, और तंबू में लगने वाला कैनवास, तो कैनवास तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उससे इसकी रेट जो दे रखी है उससे कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो दिया है शंक्वाकार तंबू, शंकु के आकार का, हाँ शंक्वाकार की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई h बराबर, जहां तिर्यक शब्द नहीं लिखा है तो सीधी ऊंचाई होगी, ये मान के चलिएगा। ठीक है, तिर्यक शब्द लिखा है तो वो तिर्यक ऊंचाई होगी, अगर तिर्यक शब्द नहीं लिखा है, ऊंचाई केवल ऊंचाई लिखा है तो वो सीधी ऊंचाई होगी और वो होगी h, ये वाला। ठीक है ना, h बराबर 10 मीटर, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या ही दे रखी है, व्यास नहीं दिया है, व्यास दिया होता तो हम उसको आधा करके त्रिज्या बना लेते, है ना, 24 मीटर। तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं ना। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सीधा सा अपना फार्मूला है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, ये फार्मूला है, तो एल बराबर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कितना आ गया 24 का स्क्वायर कर देंगे और 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 576, ये हो जाएगा 100, एल इक्वल टू हो जाएगा 676, मीटर। ठीक है, ये आ गए आपके तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक ऊंचाई की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे।
तंबू में कैनवास लगा हुआ है, तो कैनवास कहाँ लगेगा? यहाँ इस साइड में लगेगा, कोई नीचे तो कैनवास लगाएगा नहीं, है ना। तो आधार नहीं चाहिए, हमें केवल वक्र पृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वक्र पृष्ठ पे इसके कैनवास लगा हुआ है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। शंक्वाकार तंबू का तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह हम लिख देंगे 24 और एल हमने ज्ञात किया अभी 26। तो ये तो कट नहीं रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कट रहा है तो इनको गुणा करके ऐसा ही लिख लीजिए एज इट इज, ठीक है। ये गुणा हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूना 48, 8 24 दूना 48 और 4 52 528, और फिर हम 26 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। 4 48 के बाद आठ 13,728, ये मेरे हिसाब से वर्ग मीटर इसका एरिया आ गया, ठीक है। किसका एरिया आ गया? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है, जहाँ कैनवास लगा हुआ है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। अब सेकंड वाला जो अपना इसमें ज्ञात करना है उसको देखिए। सेकंड वाला जो है वो लिखा है कि तंबू में लगी कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है, चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास, यहाँ एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः तंबू में 13,728/7 वर्ग मीटर कैनवास लगा हुआ है। वर्ग मीटर कैनवास लगा है ना। अब हमें याद करना है, तो 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है, ठीक है। 70 रुपए है तो हम इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इसलिए 13,728 बटे 7 वर्ग मीटर कैनवास की लागत जो आएगी वो गुणा करने के बाद पता चल जाएगा। 70 इंटू 13,728 बटे 7, 13,728 बटे 7, ये 7 से यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो रेट हो जाएगा 7 10 10 गुणा 13,728, 10 का गुणा सिंपली हो जाएगा, जीरो लगा दो, 13,728 पे एक जीरो लगाया और आंसर आ गया। मतलब 1,37,280 रुपये का खर्चा इसमें आया है कैनवास लगाने में, टेंट में। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 5, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। चलो 20 सेंटीमीटर का हिसाब तो फिर बाद में देखेंगे, पहले अपन ऐसा करते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर, शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई, अब ऊंचाई लिखा है, त्रिज्या ऊंचाई नहीं लिखा है, तो ये सीधी ऊंचाई है ना। h बराबर 8 मीटर और त्रिज्या r बराबर 6 मीटर। तो हमें तिर्यक ऊंचाई पता करनी पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं पहले। तिर्यक ऊंचाई L बराबर r² + h²,
एल बराबर हो जाएगा आपका, आर तो है आपका 6 और ये है 8, एल बराबर हो जाएगा 36 प्लस 8 64 100, एल हो जाएगा आपका 10 मीटर। 10 मीटर हमने एल प्राप्त कर लिया है। तिर्यक ऊंचाई जो है वो हमने ज्ञात कर ली, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो गई है। अब हम इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि तिरपाल तो वक्रपृष्ठ में लगेगा, फर्श पे तो लगाएगा नहीं कोई, है ना। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तिरपाल लगा है बराबर पाई आर एल लिख दीजिएगा। अब प्रश्न में एक हिंट दिया है यहाँ पे कि पाई का मान 3.14 लिखना है, तो पाई का मान हम लिख देंगे 3.14 और आर कितनी है, तिर्यक ऊंचाई, सीधी ऊंचाई नहीं चाहिए हमें, आर है 6 मीटर और एल हमने ज्ञात किया है 10। ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 3 18, 10 से गुणा होगा, पॉइंट एक स्टेप बैक, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ये तिरपाल की का क्षेत्रफल आ गया है ना, इतना क्षेत्रफल का तिरपाल हमें चाहिए, ठीक है। अब तिरपाल क्या होगा, तिरपाल तो रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार शेप में होगा, तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से ही हम ज्ञात कर सकते हैं, और उसमें चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। अतः तिरपाल का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, अतः तिरपाल का क्षेत्रफल हो जाएगा, अतः तिरपाल का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा जितना कि उसका वक्रपृष्ठ है ना, तो यही हो जाएगा 188.4 वर्ग मीटर, ठीक है। तिरपाल का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई में चौड़ाई तो हमारे पास उपलब्ध है, कितनी है चौड़ाई, चौड़ाई दी है 3 मीटर, है ना, तो हम 3 लिख देते हैं, बाकी एज इट इज। और लंबाई हमें ज्ञात करनी है, लंबाई ही तो ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, 3 का उधर भाग लगा दीजिए, लंबाई आ जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगा 188.4/3, तो लंबाई जो है वो जाएगी इतने मीटर लंबाई आनी चाहिए, ठीक है। किंतु एक बात इसमें यह है कि 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा कटाई वटाई में और सिलाई में, तो 20 सेंटीमीटर इसमें और ऐड कर देते हैं, चूंकि कटाई व सिलाई में 20 सेंटीमीटर को यहाँ मीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 का भाग लग जाएगा, 20/100 मीटर हो जाएगा 0.2 मीटर तिरपाल अधिक लगता है, अतिरिक्त लगता है ना, अतिरिक्त या अधिक लगता है, ये हम इसमें जोड़ देंगे, तो कुल तिरपाल की कुल लंबाई की आवश्यक तिरपाल की कुल लंबाई है, आवश्यक है ना, क्या लिखा है इसमें, आवश्यक तिरपाल की कुल लंबाई जो होगी वो हो जाएगी आपकी 62.8 प्लस 0.2, ये हो जाएगा आपका 63 मीटर, ठीक है, ये आंसर लिख दीजिएगा, आवश्यक कुल तिरपाल की लंबाई 63 मीटर होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, शंकु के
आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर। तिर्यक ऊंचाई तो 25 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई L है ना, और आधार का व्यास जो है, आधार का व्यास D बराबर है 14 मीटर। व्यास की तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें तो त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या R बराबर D/2 बराबर 14/2 बराबर 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 मीटर। ठीक है, ये यूजफुल है अपने लिए। अब हमें करना क्या है, वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, तो है हमारे पास, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या है? शंक्वाकार गुंबद है, यहाँ लिख दीजिएगा शंक्वाकार गुंबद की तिर्यक ऊंचाई, आधार का व्यास, त्रिज्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr/l, है ना। पाई का मान हम लिख देते हैं 22/7। तिर्यक ऊंचाई r बराबर है आपकी 7, सॉरी त्रिज्या 7 और तिर्यक ऊंचाई है 25। यहाँ पे ये 7 से 7 खत्म। ठीक है, अब बचेगा आपके पास ये 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, 550 वर्ग मीटर आया। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब देखिए रेट क्या दी है, रेट दिया है 100 वर्ग मीटर पर 210 रुपए का खर्चा आ रहा है। 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर का खर्च बताया है। चूंकि प्रति 100 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय बराबर है रुपए 210। ठीक है, 210 रुपए अगर लगते हैं 100 वर्ग मीटर पे, तो 1 वर्ग मीटर पे कितना लगेगा, पहले 1 वर्ग मीटर का पता करते हैं। तो प्रति 1 वर्ग मीटर, प्रति 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय हो जाएगा अपना, ये 210 को 100 से हम विभाजित कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2.1 प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है। ठीक, या फिर आप इसको अभी ऐसे ही रहने दो, यही रहने दो। ठीक है, इसलिए अब हमें चाहिए 550 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय। तो 550 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय, ये एक एक नियम से हो रहा है ना, पर सफेदी कराने का व्यय 100 से हमने 1 वर्ग मीटर का निकाला, 1 वर्ग मीटर से अब हम कितने भी वर्ग मीटर का निकाल सकते हैं। 550 का चाहिए, 550 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय बराबर हो जाएगा रुपए 210/100 गुणा 550। यह आपके 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब जो बचा है उसको आप गुणा कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको, कितना खर्च आने वाला है वो पता चल जाएगा। ठीक है, समझिए 121 तो हो जाएगा 105, 105 और 105 ऐड कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 1155 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, अतः गुंबद के वक्र पृष्ठीय भाग पर सफेदी कराने का कुल व्यय 1155 रुपए आएगा। आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की,
किस आकार की? शंकु के आकार की। जोकर की टोपी जानते हैं आप, देखी होगी इस प्रकार से, है ना, शंकु के आकार की है। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है और आधार की जो त्रिज्या आर है वो 7 सेंटीमीटर। ये एच हाइट है 24, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी, तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 10 गुना कर लेंगे। पहले हम इसमें लिख लेते हैं शंक्वाकार टोपी की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई l ज्ञात कर लेते हैं पहले, क्योंकि क्षेत्रफल चाहिए अपने, तो क्षेत्रफल के लिए तिर्यक ऊंचाई तो कंपलसरी है। क्षेत्रफल चाहे वक्र पृष्ठ का करना हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ का, हमें तिर्यक ऊंचाई तो ज्ञात करनी ही पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई l बराबर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l बराबर हो जाएगा, r कितना है भैया 7 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना, और h कितना है 24 का स्क्वायर, ठीक है। l बराबर हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और इसका करेंगे तो 576। 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली है, तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो गई है तो हम इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि गत्ता तो केवल यही लगा हुआ है ना, यहाँ तो लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा तो जोकर टोपी पहनेगा कैसे, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, तो हम कर लेते हैं इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रत्येक टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, या 10 टोपियों का एक साथ ही निकाल लेते हैं ना, 10 टोपी है तो 10 का एक साथ ही निकाल लेते हैं। 10 टोपी बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 10 गुणा प्रत्येक टोपी का वक्रपृष्ठ। प्रत्येक टोपी का वक्रपृष्ठ, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, एक ही बार में। बाद में 10 का गुणा करेंगे, या भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पाई आर एल, 10 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर त्रिज्या है आपकी 7 गुणा एल तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात की है 25। यह आपका 7 से 7 यहाँ खत्म, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये 0, 25 गुना 50 5, 25 गुना 50 और 5, 5500 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी भैया, ठीक है। आंसर लिख दीजिएगा। आता है इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए 5500 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास d बराबर है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या निकाल लेते हैं इसकी। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा भैया d/2 बराबर 40/2 सेंटीमीटर, है ना, बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
और ऊंचाई 1 मीटर है। अच्छा, ऊंचाई h बराबर 1 मीटर। यहाँ एक दिक्कत हो रही है, ये तो मीटर में आ रहा है ना, और ये सेंटीमीटर में आ रहा है, तो काम चलेगा नहीं। या तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, या फिर उसको मीटर में कर ले। रेट जो दी है आगे क्या है, बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर जो दी है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। प्रति वर्ग मीटर में रेट दे रखी है, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, r बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख देते हैं 20/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक, और ऊंचाई भी मीटर में आ गई, तो ये हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। ऊंचाई h दे रखी, तिर्यक ऊंचाई हम निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई l बराबर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है ना, r स्क्वायर कितना है भैया, l बराबर r की जगह क्या लिखेंगे, 0.2 स्क्वायर प्लस h की जगह 1 का स्क्वायर। ठीक है, l इक्वल्स टू 0.2 को स्क्वायर करेंगे, 0.2 इंटू 0.2, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा ऐसा 0.04 हो जाएगा, 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। l इक्वल्स टू हो जाएगा 1.04। ठीक है, हिंट में दिया है पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14 और अंडररूट 1.04 की वैल्यू रखनी है 1.02, तो l बराबर हो जाएगा 1.02 प्रश्नानुसार। प्रश्न में लिखा है ऐसा। ठीक है, निर्देशानुसार। अब ये l हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, l प्राप्त हो गया है। अब हम क्या कर लेंगे, इसका कितने शंकु है, 50 है ना, 50 का एक साथ ही कर देंगे, एक साथ ही कर देते हैं। 50 शंकुओं में लगे गत्ते का कुल, नहीं पेंट करवाना है, क्या करवाना है, हाँ पेंट करवाना है। हाँ, तो 50 का क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा ना, पेंट तो तब करेंगे जब क्षेत्रफल होगा। ठीक है, 50 शंकुओं का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल इसलिए लिखा है क्योंकि 50 का मिला के हम कर रहे हैं, और वक्र पृष्ठीय है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। कुल शब्द को हटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या 50 शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, ऐसा लिख दो, बराबर हो जाएगा 50 गुणा एक शंकु के का वक्र पृष्ठ, एक शंकु का, एक या प्रत्येक, दोनों में से कोई एक शब्द दीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा हम कर लेंगे। तो ये जो है 50 गुणा पाई आर एल, ठीक है ना, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 50 गुणा पाई का मान रखना है 3.14 गुणा आर की जगह हम लिखेंगे, आर क्या है भैया, आर कितना है, आर आर ये है 0.2, और ये हो जाएगा आपका L 1.02, 1.02। इन सबको आप कर देंगे मल्टीप्लाई, और गुणा करने पर आंसर जो आएगा, देखिए 0.2 ऐसा करते हैं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आए, गुणा करने में दिक्कत आ रही हो, तो आप इसको ऐसा कर लीजिएगा, 314/100 लिख दीजिएगा, है ना, और ये लिख दीजिएगा 2/10, और इसको लिख दीजिएगा 102/100। दशमलव सबके रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, अब इनका 1 2 3 चारों का गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद में 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद इकाई की तरफ से 5 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं आपस में, 50 का गुणा 100 में किया, 2 में किया तो 100 हो जाएगा। ठीक है,
314 का और 102 का गुणा कर लेते हैं। 314 और 102 का गुणा कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 एकम 2 या 6, 0 से करने से तो कोई नहीं होगा, है ना। और ये 314 एज इट इज 8, 2 चौचा 10, 2 3, ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, कुल 5 अंक ही प्राप्त हो रहे हैं। और ये 2 0 से गुणा हो रहा है ना। 3 2 0 2 8, 3 2 0 2 8 हो गया। बटे में आ रहा है आपके 100 गुणा 10 गुणा 100। ये 100 से ये 100 तो अब खत्म कर देते हैं ही। बचे कितना, 1000 बचेगा। 1000 के बदले में 1 2 3 अंकों के बाद 32.028 32.028 वर्ग मीटर के लगभग ये हमें प्राप्त हुआ। ये इसका 50 अंकों का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमने प्राप्त किया है। ठीक है। अब सफेदी कराने का जो व्यय, सॉरी उसको पेंट करवाने का जो व्यय है वो दिया है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ठीक है ना। ऐसे लिखा क्योंकि 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय हो जाएगा 12 रुपए। इसलिए 32.028 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय बराबर हो जाएगा 12 गुणा 32.028। 12 से हम गुणा कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 384.336 रुपए। ये आंसर। 3 अंक आ रहे हैं, आप 2 अंकों में भी लिखना चाह रहे हो दशमलव के बाद, तो 384.36 को रिमूव करके उसके बदले में 1 इधर बढ़ा दीजिए, 3 4 लिख दीजिएगा। आंसर हो गया आपका कि शंकुओं को पेंट 50 शंकुओं को पेंट कराने का कुल व्यय 384.34 रुपए लगभग आएगा। ठीक है।